बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस का पेपर, ठीक है, जो कि प्लेन एरियाज का है, क्लास 8 का है और 2024 का एनुअल पेपर है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इस पेपर की मदद से जो बच्चे अभी पेपर जिन्होंने देना है जनरल साइंस का, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने पेपर की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को देखें, अच्छी तरह इसको समझें कि मैं आपसे क्या आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बता रही हूँ। इसमें आपको फर्स्ट पे ये आपको मैं बताती चलो कि ये आपके जनरल साइंस का 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये आप सबको पता होगा। तो इसमें 18 मार्क्स जो है वो आपके एमसीक्यूज के होंगे, 82 का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको टोटल 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आपने 13 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन 2 जो है उसका आप देखें कि आपको उसके पार्ट मतलब जो दिए गए हैं वो आपको 16 पार्ट दिए गए, उसमें 13 पार्ट्स आपने करने हैं। फर्स्ट में कह रहे हैं नेम अ हर्बीवोर, कार्निवोर, द फर्स्ट कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर इन दिस फूड चेन विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच, ठीक है। ये आपको फूड चेन दी गई है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है हर्बीवोर कौन सा है, कार्निवोर कौन सा है, फर्स्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये आपने बताने हैं। सेकंड पे कहा गया डिफाइन द टर्म जीन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग विद वन एग्जांपल ईच। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में से ही आया हुआ है। थर्ड पे दिया गया है ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ फर्मेंटर। आपने ड्रा करना है और लेबल करना है फर्मेंटर की डायग्राम को। फिर है आपको दिया गया जस्ट वाई द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो कह रहे हैं बताएं कि इनको आप कैसे जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन आप इसको क्लासिफाई करते हो, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस कहा गया है, कुकिंग, मेल्टिंग आइस, इवेपोरेटिंग वाटर, आपने इसमें क्लासिफाई करना है इसको। इसमें बच्चों आपने क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में बैलेंस दीज इक्वेशन, बैलेंस करना है आपने इक्वेशंस को। इक्वेशंस आपको दी गई हैं, आपने इनका बैलेंस करके इनको लिखना है। 6 पे आपको कहा गया एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और एन अल्कली। इंडिकेटर एक ऐसा डाई है जो कि कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देता है, ठीक है। आपने इसमें बताना है नेम वन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर का नाम बताएं। व्हाट कलर विल दिस इंडिकेटर बी एन एसिड एंड अल्कली। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ डाइज, इट गिव्स डिफरेंट कलर्स एट ईच पीएच नंबर, व्हाई इट इज यूजफुल, ठीक है। 7 पे आपको कहा गया बी स्टिंग कंटेन एसिड, पीपल ऑफन बट बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ठीक है। उसमें वॉन बी स्टिंग टू न्यूट्रलाइज देम। मक्खी जब काट जाती है उसका उसमें जो एसिड पाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर यूज किया जाता है यहाँ पे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। आपको फिर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 पार्ट में कहा गया एक्सप्लेन वाई कैमल्स हैव बिग वाइड फीट, के ऊंट के बड़े चौड़े जो पाँव हैं वो क्यों होते हैं, उसकी वजह बताएं। बी पार्ट में कहा गया फुटबॉल बूट्स हैव स्टड, ठीक है, उस फुटबॉल बूट्स में जो स्टड हो पाए जाते हैं उसकी वजह क्या है, ठीक है। 9 पार्ट आपको कहा गया वुमेन वेयरिंग शूज हील वेट, उनका वजन इतना है, ठीक है। एरिया जो है वो आपको दिया गया है, प्रेशर बताएं आपने इसमें फाइंड करना है। सेम वुमेन, ठीक है, वेयर फ्लैट शूज, अगर एक और वुमेन है जिसने फ्लैट शूज पहने हुए हैं, फिर उसका एरिया व्हाट इज द प्रेशर ऑन ईच हील नाउ, तो अब उसका प्रेशर क्या होगा। ये सारे बच्चों कॉन्सेप्चुअल पेपर है आपका, सारे कॉन्सेप्ट पे मबनी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इनके आंसर इजीली लिख सकेंगे। 10 पार्ट दिया गया इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन योर स्कूल लाइब्रेरी। आप इमेजिन करें आप स्कूल की लाइब्रेरी में हैं ऑन संडे, ऑन सनी डे सॉरी, रीडिंग अ बुक, आप बुक रीड कर रहे हैं। व्हेन द पावर गोज आउट, जब लाइट जाती है, यू मूव नेक्स्ट टू विंडो टू कंटिन्यू रीडिंग योर बुक, तो आप विंडो की तरफ जाते हैं अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। उस समय आपसे पार्ट दिए गए, पूछा गया हाउ आर यू एबल टू सी द बुक, अब आप कैसे देख रहे हो बुक को, कैसे रीड कर रहे हो। बी पे कहा गया एक्सप्लेन व्हाई यू कैन नॉट सी योर रिफ्लेक्शन इन द, ठीक है, ऑफ बुक, आप जो बुक में आप अपना रिफ्लेक्शन क्यों नहीं देख सकते, इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये सारे बच्चे जो साइंस का पेपर है आपका सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, इसमें आपने खुद से आंसर्स देने हैं, ठीक है, लेकिन बुक के टॉपिक्स आपको आते होंगे तो आप उसके आंसर्स लिख सकेंगे। अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, उसमें आपने इसको लेबल करना है, लेबल द मिसिंग पार्ट ऑफ डायग्राम, डायग्राम के पार्ट को आपने लेबल कर लेना है जो कि मिसिंग है।
फिर आपको कहा गया है 3 फ्यूजेस, 3 फ्यूजेस हैं, ठीक है, 3A, 5A, 13A, और फिर उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको फिर नेक्स्ट कहा गया डिफाइन रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस की तारीफ करें। फिर आपको कहा गया वर्क आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आप जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है इस जो डायग्राम में, गिवन डायग्राम में, उसमें क्या कैसे काम हो रहा है ये आपने बताना है। 14 में कहा गया नियरेस्ट स्टार टू आवर ओन स्टार इज कॉल्ड प्रोक्सिमा, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 लाइट ईयर्स अवे। अब व्हाट इज लाइट ईयर, अब यहां से आपसे पूछा गया कि लाइट ईयर क्या है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड हैं। इसी तरह आपसे नेक्स्ट भी क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। आप बुक की रीडिंग करेंगे तो आपको बुक के अंदर से ये आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। आपने बहुत गौर से रीडिंग करनी है तो ही आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। सारे कॉन्सेप्चुअल पेपर है ये, और इसमें आपको बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है, बहुत ज्यादा रीडिंग की जरूरत है। अब आप सेक्शन सी की तरफ आए। ये देखें आपको जो दिया गया क्वेश्चन, ये डायग्राम दी गई है, ठीक है। दिस डायग्राम शो द स्टेजेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें आपको डायग्राम में शो किया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टेजेस। तो अब आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं। व्हाट शेप इज डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया, हाउ डज द डिफर फ्रॉम ह्यूमन डीएनए मॉलिक्यूल। फिर पूछा जा रहा है व्हाट नेम इज गिवन टू बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन व्हाई बैक्टीरियल आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, गिव वन एग्जांपल ऑफ जीन दैट वी यूज इंसर्टेड इन बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। सोया प्लांट्स कैन बी गिवन जीन्स विच मेक देम रेजिस्टेंस टू, ठीक है। ये अब आपने सारा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, ये अब आपने रीडिंग के थ्रू अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 4 में भी आपको एक डायग्राम दी गई है। अब डायग्राम के थ्रू आपसे पूछा गया डिफाइन प्रेशर, प्रेशर की तारीफ करें। आपने बताना है वर्क आउट द प्रेशर ऑन टॉप ऑफ द नेल व्हेन द हैमर हिट इट, वर्क आउट द प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन पीस ऑफ वुड बाय द पॉइंट ऑफ द नेल व्हेन द हैमर हिट इट, ठीक है। आपको 4th पार्ट में कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई द नेल कैन स्टैंड अप राइट ऑन द फ्लैट एंड बट फॉल्स ओवर व्हेन इट स्टैंड ऑन इट्स पॉइंटेड एंड। ये आपसे क्वेश्चन इस डायग्राम के मुतालिक किए गए हैं जो कि आपने इनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें भी ड्रा एंड कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपको जो डायग्राम दी गई है इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है, और इसमें से रिलेटेड फिर आपने इसके आंसर्स देने हैं। जैसे कि अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस लेंस एंड व्हाई, इसका दूसरा नाम क्या है और क्यों है, ठीक है। उसके बाद अब आपसे नेक्स्ट पेज पे आप चले। सेकंड पार्ट में पूछा गया ड्रा एंड कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें भी आपको डायग्राम दी गई, कंप्लीट करनी है और इससे रिलेटेड आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें द डायग्राम शोज द लाइफ ऑफ स्टार। ये आपको दी गई है डायग्राम, फिर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट 7 पे चले। इसमें भी आपको डायग्राम दी गई है और इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए जो कि आपने सॉल्व करना है। व्हाट इज किलोवाट आवर, ठीक है। हाउ मच एनर्जी विल द एनर्जी सेवर लाइट बल्ब यूज इन 1000 आवर्स, हाउ मच एनर्जी विल द ऑर्डिनरी लाइट बल्ब यूज इन 1000 आवर्स, इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करती है 10 पर किलोवाट आवर, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एन ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ये आपने आंसर देना। हाउ मच मनी विल बी सेव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ओवर 1000 आवर्स पीरियड बाय यूजिंग लो एनर्जी बल्ब इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी बल्ब। ये सारे बच्चों आपका जो ये चैप्टर के अंदर की रीडिंग से आपके सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। और वहां से आपसे सवालात पूछे गए। आपने चैप्टर की अच्छी सी रीडिंग करनी है और आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसके लिए अच्छा पेपर जनरल साइंस का करने के लिए आपने जस्ट रीडिंग पे फोकस करना है। टेस्ट योर सेल्फ भी आपकी रीडिंग से ही बनी हुई होती है, लेकिन टेस्ट योर सेल्फ भी आप साथ साथ करें, और जो लास्ट में आपकी असेसमेंट दी जाती है, एक्सरसाइज दी जाती है, वो भी आप करें चैप्टर के एंड पे। डिड यू नो भी करें और पूरा चैप्टर भी रीड करें, तो आप अच्छा से जनरल साइंस का पेपर कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।